सऊदी अरब से सरमाया कारी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के 8वें एडिशन में शिरकत करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सरमायाकारी के असूल का मोटर प्लेटफॉर्म है और दौरा सऊदी अरब में वज़ीर आज़म के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के हैं। इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की अमूर ज़हर बहस आएंगे। मईशत, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत की जाएगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन से अमेरिका पहुंच गए। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ 3 दिन वाशिंगटन में गुजारने के बाद न्यूयॉर्क जाएंगे। तकरीबन 1 हफ्ता क़याम के बाद नवाज शरीफ वापस लंदन पहुंच जाएंगे। अरकान कांग्रेस का पाकिस्तान से मुतल्लिक लिखा खत सदर बाइडन को मौसूल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने तस्दीक कर दी। कहा, अरकान कांग्रेस को मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। अमरीका की डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी नुमाइंदे से मुलाकात की। पाक अमरीका ताल्लुकात में इंसानी हकूक की हिमायत पर जोर दिया गया। बानी पीटीआई की अहलिया और बहनों की रिहाई में अमरीकी किरदार के सवाल पर जवाब देने से गुरेज। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बरकरार। हर तरफ स्मोक के डेरे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 की खतरनाक हद से भी तजावुज़ कर गया। फ़ज़ाई आलूदगी के बाद शहरियों को आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी का सामना। लाहौर के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने शहरियों से मास्क पहनने, खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने की अपील कर दी। ज़िग ज़ैग के बगैर चलने वाले तमाम भट्टे बंद। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन। सुप्रीम कोर्ट में केसेस का बोझ कम करने का प्लान पेश। फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत होने वाला इजलास में तमाम जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह सऊदी अरब से वीडियो लिंक पर शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकदमात को 1 से 6 माह तक निपटाने का प्लान पेश किया। इजलास में बैकलॉग में कमी और ज़ेर इल्तवा केसेस पर गौर किया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात से मुतल्लिक तफसीलात फराहम की। फुल कोर्ट इजलास में ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने के अज़्म का इआदा किया गया। क्रिमिनल और सिविल केसेस को 2 और 3 रुकनी माहिर बेंचेस के सामने रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 59,191 केस ज़ेर इल्तवा हैं। केसेस के मौसर इंतजाम के लिए IT का इस्तेमाल किया जाएगा। तजावुज़ का मकसद 1 माह में अदालती कारकर्दगी में बेहतरी लाना है। इसके बाद 3 माह और 6 माह के मंसूबे पर अमल दरामद होगा। मुकदमात पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए अगला इजलास 2 दिसंबर को होगा। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे दी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 26वें तरमीम और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। पार्लिमानी पार्टी ने सियासी कमेटी के फैसले की तायद कर दी। मुल्क भर में जलसों के शेड्यूल समेत एहतजाजी तहरीक की भी मंजूरी। अरकान असम्बली ने एहतजाजी जलसों में शिरकत के लिए भरपूर अज़्म का इजहार किया। इजलास में पार्टी से गद्दारी करने वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया। बानी पीटीआई के खिलाफ कायम सियासी मुकदमात की पैरवी के लिए कानूनी हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। उधर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत और अपोजिशन अरकान के नाम तलब कर लिए। हुकूमत की 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम लाने की तैयारियां। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक हुकूमत का ख़ुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से हतमी फैसला पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। 27वीं आईनी तरमीम लाने पर हुकूमत का मुतज़ाद मौक़िफ़ बैरिस्टर अकील ने तस्दीक। वज़ीर कानून ने तरदीद कर दी। मुशीर वज़ारत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम में फौजी अदालतों का मामला शामिल नहीं, सिर्फ बल्दियाती इख्तियारात और सूबों के हकूक से मुतल्लिक है। जब 27वीं आईनी तरमीम आएगी तो हुकूमत बीन बजाएगी, फिर नाग भी निकलेगा और नागिन भी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की 27वीं आईनी तरमीम लाने की तरदीद। कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम को कोई इम्कान नहीं कि आसराइयों से गुरेज करें। पीपल पार्टी से ज्यादा गिला करता हूँ। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफा था 1973 आइन, इसकी ने जो कानून साजी जिस तरीके से हुआ उसने तमाम हदें पलान की। ये गैर कानूनी कानून साजी हुए।
अफसोस पीपल्स पार्टी कैसे 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा बने, क्या यह कानून साजी का तरीका है? पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। बोले, शहबाज शरीफ कहते हैं तरमीम में कोई लोटा वोट नहीं है, या तो शहबाज शरीफ लाइल्म है या उन्होंने गलत बयानी की। आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले पीटीआई एमएनएज की तफसीलात पेश कर दी। कहा, जिस तरह आईनी तरमीम की गई ये जमहूरियत की पेशानी पर स्याद धब्बा है। पाकिस्तान में जमहूरियत हार गई है। 26वीं आईनी तरमीम जमहूरियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेगी। हमने जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ किया, अमरीत का रास्ता रोका। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की GI खान में गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बेअमनी उरूज पर है। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ की सोलो फ्लाइट पर नाराज़। JUI ने शिकवा किया, PTI पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने के बावजूद पीछे हट गई। जस्टिस मंसूर को वोट ना देना हुकूमत का साथ देने के मुतरादिफ था। PTI JUI का साथ देती तो चीफ जस्टिस हुकूमत के बजाय उनकी मर्जी का होता। असद कैसर ने JUI क़यादत से राबता करके मुलाकात का वक्त मांग लिया। वज़ीर-ए-आला सिंध ने निगरान हुकूमत का ऑप्शन आइन से निकालने की तजवीज़ दे दी। बोले, निगरान हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं, उसकी वजह से कई मामलात में वक्फा आ जाता है। 26वीं आईनी तरमीम से पार्लियामेंट का वक़ार बहाल हुआ। इस आईनी तरमीम में कोई खराबी नजर नहीं आ रही। 27वीं आईनी तरमीम के बारे में कुछ मालूम नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, 26वीं आईनी तरमीम तमाशा और उसमें शामिल अफराद जालसाज है। ये लोग अपनी उजारादारी के लिए ऐसे फैसले कर रहे हैं। अवाम को मुत्तहिद होकर मुसल्लत हुक्मरानों को उठाकर बाहर फेंकना होगा। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने गिरफ्तारी के खदशे पर पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। तोशाखाना केस में जमानत पर रिहा होने के बाद से बुशरा बीबी वज़ीर आला हाउस पेशावर में मुकीम है। दूसरी तरफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने तोशाखाना जाली रसीदों के केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 4 नवंबर तक तोसी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरीयत की दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बानी PTI को जेल में बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत भी आज होगी।